सेवेंथ एंड एट्थ केस है पैरोक्सीजोम का प्रॉब्लम है, दोनों में, सेवेंथ केस एंड एट्थ दोनों में। तो हम ये देखते हैं कि अगर ब्रेन का सिम्टम हो, आई एंड ईयर का सिम्टम कुछ भी हो, देखो ये रेटिना में क्या दिया हुआ है, ये ब्लैक 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 ब्लैक, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा एंड स्किन ऐसी मिले। तो क्या क्या गया, स्किन, आई, ईयर एंड ब्रेन के सिम्टम्स। तो ये सारा मिला के इसका डायग्नोसिस बनेगा रेफसम डिसीज़, रेफसम डिसीज़। अब इसकी स्टोरी समझते हैं कि जो हम फूड लेते हैं उसमें मिल्क होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब में फाइटेनिक एसिड होता है। तो फाइटेनिक एसिड को तोड़ने के लिए नेचुरली हमारे बॉडी में एंजाइम दिया हुआ है, लेकिन और वो एंजाइम पैरोक्सीजोम से काम करता है। तो पैरोक्सीजोम का डिफेक्ट होगा तो वो जो फाइटेनिक एसिड है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से फाइटेनिक एसिड इंक्रीज होगा। फाइटेनिक एसिड इंक्रीज होगा। ये किस में होता है? फूड में, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, ये सब में फाइटेनिक एसिड होता है। तो फाइटेनिक एसिड के पाथवे में प्रॉब्लम हो गया, उसको बोलेंगे रेफसम डिसीज, यानी फाइटेनिक एसिड सब में जमा होने लगा, आँख में जमा हो गया, कान में जमा हो गया, ब्रेन में जमा हो गया, स्किन में जमा हो गया। तो फाइटेनिक एसिड का एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम है रेफसम डिसीज में। तो कुछ भी फाइटेनिक वर्ड आए तो हमें टिक करना है रेफसम डिसीज। किसका प्रॉब्लम है? पैरोक्सीजोम का। और दूसरी बात ये कि फैट को तोड़ना है, ये हम साइकिल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ऊपर से बता रही हूँ कि अल्फा ऑक्सीडेशन का भी प्रॉब्लम गिना जाता है। अल्फा ऑक्सीडेशन, ये सिर्फ अभी वर्ड याद रख लो, हम साइकिल में पढ़ेंगे क्यों। तो रेफसम डिसीज में 3 वर्ड याद रखने हैं कि ये फाइटेनिक एसिड एक्यूमुलेशन होके सब में एक्यूमुलेट होता है, आई, ईयर, ब्रेन, स्किन सब में एक्यूमुलेट होता है। एंड अल्फा ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम है, फैटी एसिड के अल्फा ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम है। देखो यहाँ लिखा है कि वेज, मिल्क, मीट में फाइटेनिक एसिड होता है इफ डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, एक्यूमुलेशन ऑफ फाइटेनिक एसिड। इतना पता चल गया। अब 8th केस भी पैरोक्सीजोम का ही प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी स्टोरी डिफरेंट है। अब ये जो MCQ है, ये नीट, PG, INI सेट सब में एक बार आ चुका है। तो ये भी पैरोक्सीजोम का प्रॉब्लम है, लेकिन इसको बोलेंगे, इसका दूसरा नाम है और उसके नाम में ही सारे गुण आ गए कि ब्रेन, लीवर एंड किडनी। तो सेरेब्रो हिपेटो रीनल सिंड्रोम, सेरेब्रो हिपेटो रीनल सिंड्रोम, ज़ेलवेगर सिंड्रोम भी बोलते हैं उसको, राइट? ज़ेलवेगर सिंड्रोम या तो सेरेब्रो हिपेटो रीनल सिंड्रोम। इसमें क्या प्रॉब्लम? दोनों में ऑक्सीडेशन में ही प्रॉब्लम है। उसमें अल्फा ऑक्सीडेशन का प्रॉब्लम था रेफसम में, और इसमें मेन जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो नॉर्मली किस में होता है? फैटी एसिड का बीटा। ये सारी साइकिल बाद में पढ़ेंगे, अभी ऊपर से सिर्फ बता रही हूँ कि फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन किस में होता है? नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन बहुत 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 ज़्यादा लंबे फैटी एसिड्स होते हैं, वो उसके लिए कौन सा ऑर्गेनेल्स हमें चाहिए? पैरोक्सीजोम। तो उसके लिए जो ऑक्सीडेशन होता है वो पैरोक्सीजोम में होता है, जब बहुत लंबे 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 बड़े बड़े फैटी एसिड्स होते हैं। वरना तो माइटोकॉन्ड्रिया संभालता है, लेकिन बहुत बड़े होते हैं तो पैरोक्सीजोम संभालता है। तो फिर से आया, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन फॉर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड अकर इन पैरोक्सीजोम, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन पैरोक्सीजोम में डिफेक्ट हो गया तो ज़ेलवेगर सिंड्रोम, सेरेब्रो है। तो इसमें और कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स नहीं याद रखना है। सेरेब्रो हिपेटो रीनल सिंड्रोम, यानी तीन ऑर्गन्स के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है? बस इसमें इतना ही याद रखना है। एक पिक्चर था उसमें,
अब 1 लाइनर है, 9, 10, 11 एंड 12, ये 4 केस है, वो 1 लाइनर है। ये सिर्फ हमें 8 केस डीप में पढ़ने थे। अब अगर ऐसी टाइग्रोइड पैटर्न दिखे, लेपर्ड स्किन जैसी ऐसी, ठीक है, तो इसका डायग्नोसिस हमें तुरंत लिखना है क्या? टाइग्रोइड पैटर्न दिखे तो इसका डायग्नोसिस दिमाग में क्या होना चाहिए? मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी। मेटाक्रोमेटिक ल्यूको, ये सारे 1 लाइनर्स हैं और सब PYQ, 12 केसेस PYQ डिस्ट्रोफी। एंड एंजाइम डिफेक्ट पूछे तो एराइल सल्फेटेज ए, तो ये रटना ही है। अगर ऐसी टाइग्रोइड लेपर्ड के जैसी स्किन जैसा दिखे तो हमें मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी। देखो लॉन्ग नेम्स है ना, पूरे नहीं याद रखेंगे तो चलेगा, सिर्फ एक कीवर्ड आना चाहिए। अच्छा ऐसी टाइग्रोइड पैटर्न थी तो उसमें कुछ मेटाक्रोमेटिक वर्ड से कुछ आ रहा था, ऐसा भी याद हो जाए तो भी सही है। अब एंजाइम डिफेक्ट, एराइल सल्फेटेज डिफेक्ट, तो मेटा एंड एराइल साथ में, मेटा एंड एराइल जब टाइग्रोइड पैटर्न आए। 10th केस है, वो भी 1 लाइनर है, सिर्फ इतना याद रखना है, वो फेब्री था, ये फार्बर है। तो फार्बर डिसीज़ में सिर्फ इतना 1 लाइनर पूछेंगे, किसकी डेफिशिएंसी होती है? सेरामिडेज। तो सेरा वर्ड आए तो फार्बर, सेरामिडेज की डेफिशिएंसी एंड प्रॉब्लम इन सेरेब्रोसाइड, यानी सेरा वर्ड आए तो फार्बर टिक करना है, टाइग्रोइड आए तो मेटा एराइल वाला टिक करना है। एंड 11th ये भी 1 लाइनर है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर ऐसी फायरिनोडर्मा जैसी यानी कि फ्रॉग जैसी स्किन दिखे तो सीधा टिक करना है फायरिनोडर्मा। और ये किसकी, ये विटामिन टॉपिक्स में भी ये सेम आता है। अब इसमें भी पढ़ लेते, इसमें भी आता है। तो फायरिनोडर्मा किसकी डेफिशिएंसी से होता है? सूखी स्किन हो जाती है, किसकी डेफिशिएंसी से? तो एसेंशियल फैटी एसिड एंड विटामिन ए, मेनली विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। अब एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन सा है तो वो बाद में पढ़ने वाले हैं लिपिड्स में ही, लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ। एसेंशियल लिनोलेइक, लिनोलेनिक, आर्किडोनिक एंड आर्किडोनिक में से 2 थे, 2 में से हाँ, इकासियोनिड एंड सेर्वोनिक एसिड। तो ये सारे असेंशियल फैटी एसिड हुए। असेंशियल फैटी एसिड यानी क्या कि हमारा बॉडी खुद नहीं बना सकता, इसलिए हमें ये फूड में लेना है, जो हम फूड खाते हैं उसमें लेना है। इसके बारे में डीप में बाद में पढ़ेंगे। अब 12th केस है लास्ट। अगर हमें रेटिना का ऐसा पिक्चर दिखे एंड हमें बायोकेमिस्ट्री के साथ वो लोग इंटीग्रेट करके पूछे कि ये कौन सी एंजाइम डेफिशिएंसी से है, और अगर ऑप्शंस में दिया होगा DHA एंजाइम यानी कि डोको हेक्सानोइक एसिड, ये किस में होता है? हम जो प्रोटीन पाउडर्स और ऐसे सब पीते हैं ना, उसमें ये DHA पाउडर होता है, या बेबी फूड्स होता है, बेबी फूड में जो पाउडर वाला फूड होता है वो सब में DHA होता है। DHA क्या करता है? ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा करता है। तो DHA की डेफिशिएंसी होगी तो हमें देखने को मिलेगा, अगर ऐसे ब्लैक दिखे सीधा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो हमें ऐसा दिखा तो हम, और DHA ऑप्शन में होगा, हमें DHA टिक करना है। 12 केस एकदम कंप्लीट।